रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं, जहां दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और बताया ये जा रहा है 24 राउंड फायरिंग की गई है। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं। ज्योतिनगर इलाके की ये घटना है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को जो सूचना मिली थी 9 तारीख को कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में अरबाज नाम के जो शख्स की हत्या हुई थी, उसमें जो फरार आरोपी है उसे लेकर के यहाँ पर सुराग मिला था और पुलिस वहां पहुंची हुई थी, जिसके बाद मुठभेड़ होती है। 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जो जांच है वो अभी चल रही है, लेकिन यह अहम जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अरबाज नाम के शख्स की हत्या की गई थी, उसमें जो फरार आरोपी थे वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में कहीं जाने वाले थे और उनके बारे में सूचना मिलती है। मुठभेड़ की बात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। 24 राउंड फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से यहां पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को धर दबोचा है। तीनों के पैरों में गोली लगी है बताया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ट्रैप बिछा करके इन्हें बाकायदा ट्रैप किया गया और उसके बाद अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अगली बड़ी खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के पीनिया में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां करीम साहब लेआउट में भीषण आग आग लगने की खबर आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु के पीनिया में जबरदस्त तरीके से आग लगी। आग का तांडव यहां देखने को मिला है। करीम साहब लेआउट में आग लगी है और बताया जा रहा है कि स्क्रैप गोदाम में आग लगी थी और आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लगी है। तो बेंगलुरु से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीनिया में आग का तांडव देखने को मिला। ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, धू धू कर कैसे तेज लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। बेंगलुरु के पीनिया की तस्वीरें, जहां स्क्रैप गोदाम में जबरदस्त तरीके से आग लगी है। करीम साहब लेआउट में आग लगी है और बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आशंका जताई जा रही है कि जबरदस्त तरीके से आग यहां लगी है। और अब बात करेंगे भारत के दम की। ये भारत का दम है, ये भारत की शान है, ये हमारी शान है, हमारा अभिमान है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है। दुश्मन देशों को मोदी ने बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। भारत ने मिशन दिव्यास का परीक्षण किया है। मिशन दिव्यास के सफल परीक्षण को लेकर के पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है। आखिरकार ये दिव्यास क्यों खास है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब संभल जाना चीन, गौर से देख लो पाकिस्तान, क्योंकि खुराफात की तो अब खैर नहीं। हम इतनी बातें यूं ही और ऐसे ही नहीं कर रहे, वजह ठोस है और भारी भरकम। भारत का सीना उस वक्त गर्व से चौड़ा हो गया जब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर डीआरडीओ वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हिंदुस्तान का ये ऐसा मारक हथियार है जिसकी जद में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अफ्रीका, यूरोप के भी कई शहर इसके सटीक निशाने के दायरे में हैं। इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली प्रूव कर दी है। ये टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि रॉकेट के ऊपर एक बस रहती है और वो बस में डिकॉयज और वॉरहेड्स साथ में रहते हैं। तो रीएंट्री से पहले ये वॉरहेड्स सेपरेट होते हैं और इनके टारगेट अलग अलग होते हैं। मिसाइल एक लेकिन टारगेट अनेक। तो एनिमी को ये डाउट हो जाता है कि इसमें से टारगेट कौन सा है और डिकॉय कौन सा है। तो इसमें हमारी सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने टारगेट को करेक्टली एंगेज कर सकें। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की अनेकों खासियतें हैं। अग्नि से दुश्मनों में खौफ, जद में पूरा चीन, अफ्रीका, यूरोप के कई हिस्से, सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 6000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम, परमाणु क्षमता से लैस, रफ्तार 9000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम,
MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का ये पहला उड़ान परीक्षण था। इस परीक्षण से ये सुनिश्चित होगा कि एक ही मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई युद्ध प्रमुखों को तैनात कर सकती है। परियोजना निदेशक एक महिला हैं और इससे महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आपको इस तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। क्या है MIRV तकनीक? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल उस तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है, जिससे आप दुश्मन के अलग अलग लक्ष्यों को भेद सकते हैं। जी हाँ, 6000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाकर भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले दुनिया के 5 देशों के क्लब में शामिल है। अग्नि 5 मिसाइल महज 20 मिनट में 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर 1 मीटर के टारगेट पर निशाना लगा लेगी। अग्नि 5 की रफ्तार गोली से भी तेज है। इसकी तेज आवाज गति से भी 24 गुना ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है अग्नि 5 को देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। टेक्निकली तो बहुत अच्छा काम किया है हमारे साइंटिस्टों ने, DRDO के साइंटिस्टों ने, लेकिन ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये बड़ा स्टेप लिया है बताने का कि हम दुबले नहीं हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हम अगर फोर्स किया जाए हमको तो ये यूज भी हो सकती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के इस अग्निबाण से सबसे ज्यादा डर चीन को लग रहा होगा, क्योंकि बार बार फुफकारने वाले ड्रैगन का कोना कोना अब भारत के पहुंच के भीतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल में गाजा में रिहायशी इलाकों पर किया गया मिसाइल हमला। बिल्डिंग में हमास आतंकी छिपे हुए थे। गाजा में बढ़ते मानवीय संकट को लेकर इजराइल पर बड़ा दबाव। गाजा में पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता। गाजा के लिए प्राथमिक सहायता लेकर के साइप्रस से जहाज हुआ रवाना। 200 टन खाद्य पदार्थ लेकर के रवाना हुआ जहाज। स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न के पास लापता हुए 5 क्रॉस कंट्री स्कीयर के शव बरामद। रेस्क्यू टीम दूसरे सदस्यों की कर रही है तलाश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैनचेस्टर के न्यू हैम्पशायर का दौरा किया है। करीब 2 वर्षों में युद्ध के मैदान में बाइडेन का पहला दौरा। अमेरिकी राज्य सचिव ब्लिंकन का जमैका दौरा। हैती संकट को लेकर समझौते की कोशिश हो रही है। वहीं अमेरिका के वाशिंगटन में लीग ऑफ सिटीज की बैठक हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बैठक को संबोधित किया है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच सीज फायर की मांग। संयुक्त राष्ट्र ने रमजान के महीने पर सीज फायर की अपील की है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मशहूर स्पर्म व्हेल मछली की हुई है मौत। समुद्र किनारे व्हेल रेत में फंस गई थी। रोमानिया में स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रेड यूनियनों ने विरोध किया है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फ्रांस के अरास में आतंकवाद पीड़ितों की याद में समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल कार्यक्रम में शामिल हुए। ईरान में माइसा अमीनी की मौत की संयुक्त जांच हुई खारिज। जांच बंद होने के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पॉप फ्रांसिस की आलोचना की है। पॉप ने कहा था युद्ध बंद करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए।